बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ 3 सफल खिलाड़ी पढ़ेंगे। कई वर्षों के बाद नंदनवन में खेल कूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा हुई। सभी जानवर बहुत खुश थे। सभी को अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर मिलेगा। खेलों के आयोजन का भार हिरन को सौंपा गया था। हिरन सोचने लगा, खेल प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य आपस में सद्भावना और एकता पैदा करना होता है। वह खेलों का आरंभ कैसे करे कि सभी खिलाड़ी जानवर खेलों की इस मूल भावना को समझ जाए। अचानक उसके मन में एक विचार आया, जिसे सोचकर वह मुस्कुरा दिया। कार्यक्रम का आरंभ खरगोश और कछुए की दौड़ से होगा। सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। यह बात सभी की समझ के बाहर थी। तेजी के लिए खरगोश की और धीमी गति के लिए कछुए की चाल के उदाहरण दिए जाते हैं। फिर भी हिरन ने कार्यक्रम के आरंभ में ही यह दौड़ क्यों रखी? हिरन अपने कोमल हृदय और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। ऐसी दौड़ बरसों पहले हुई थी, जिसमें नींद की आदत के कारण खरगोश को हारना पड़ा था, परंतु वह एक घटना मात्र थी। हर बार तो खरगोश सोने की गलती करने से रहा। खरगोश मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसे कछुए से अपने पूर्वज की हार का बदला लेने का बहुत सुनहरा अवसर हाथ लगा था, जिसके कारण उसे हमेशा नीचा देखना पड़ता था। भले ही कछुए ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, परंतु जंगल के दूसरे जानवर तो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे। इस बार उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो, वह विजय रेखा तक पहुँचे बिना कहीं नहीं रुकेगा। पीछे पलट कर भी न देखेगा। उसे हारना नहीं है। हिरन ने दौड़ का मार्ग घोषित किया। खरगोश और कछुए के साथ छोटे छोटे कई जानवर थे। दौड़ आरंभ हुई। खरगोश बिजली की तेजी से दौड़ने लगा। वह बिना पीछे देखे दौड़ रहा था। अचानक एक जगह वह घबरा कर रुक गया। सामने एक गहरी नदी बह रही थी। नदी के उस पार विजय रेखा पर झंडा लहरा रहा था, परंतु वह वहां पहुंचे कैसे? उसे तो तैरना भी नहीं आता। ओहो, तो हिरन ने फिर से उसे हराने के लिए यह चाल चली थी। खरगोश गुस्से से लाल पीला हो रहा था। थोड़ी देर में कछुआ भी आ पहुंचा। खरगोश को चुपचाप नदी के सामने खड़े देखकर वह सारी बात समझ गया। भाई खरगोश, परेशान मत हो। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हम दोनों मिलकर नदी पार कर लेंगे। फिर तुम दौड़कर विजय का झंडा लहराना। मुझे उस समय भी जीत पर कोई बहुत खुशी नहीं हुई थी, और इस बार हारने का भी दुख नहीं होगा। मेरा उद्देश्य तो हमेशा खेल में भाग लेना होता है, हारना जीतना नहीं, कछुए ने कहा। खरगोश कछुए की बात सुनकर चकित रह गया। यही तो सच्ची खेल भावना है। कछुआ तो सचमुच सफल खिलाड़ी कहलाने लायक है। कुछ सोचकर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया। नदी का किनारा आते ही वह तेजी से दौड़ पड़ा और झंडा उठाकर फहराने लगा। वह दौड़ जीत गया था। आयोजन समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने खरगोश को मंच पर स्वर्ण पदक लेने के लिए बुलाया। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। वह धीरे धीरे चलता हुआ मंच पर पहुंचा। फिर माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों, भले ही मैंने यह दौड़ जीती है, परंतु स्वर्ण पदक पाने का सच्चा हकदार मेरा दोस्त कछुआ ही है। मैं यह दौड़ कभी नहीं जीतता यदि कछुआ मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार नहीं करवाता। कछुए ने एक महान खिलाड़ी भावना का परिचय दिया। अतः मैं शेर सिंह से प्रार्थना करता हूँ
कि यह स्वर्ण पदक कछुए को दिया जाए। खरगोश ने सच्ची घटना सभी को बतलाई। शेर सिंह आश्चर्य से खरगोश की ओर देखने लगा। वहीं हिरन पास खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। हिरन ने कहा, भाइयों, मुझे सब कुछ ऐसे ही होने का पूर्वानुमान था, अतः मैंने इस दौड़ के लिए 2 स्वर्ण पदक तैयार रखे हैं, एक खरगोश के लिए और दूसरा कछुए के लिए। आपस में ऐसी ही सद्भावना पैदा करना हमारे इस आयोजन का उद्देश्य है। सारा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमने जाना कि किसी भी खेल के प्रति सच्ची खेल भावना का होना अति आवश्यक है, हारना जीतना नहीं। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों की ओर ध्यान देंगे। उद्देश्य, लक्ष्य या प्रयोजन, सद्भावना, अच्छी भावना, आरंभ, शुरुआत, दूरदर्शिता, दूर की बात सोचना, पूर्वज, पिछली पीढ़ी के, चकित, चौंकना या हैरान, पूर्वानुमान, पहले से लगाया गया अनुमान।